प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, गुड मॉर्निंग। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की प्रियो। प्रेज लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। प्रेज लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको सुरक्षित रखा हुआ है और संभाल के रखा हुआ है। आज का दिन एक परमेश्वर ने नया दिन परमेश्वर ने हमको दिया ताकि हम आपके साथ यूट्यूब के द्वारा बात कर सके और परमेश्वर के वचन को आप तक पहुँचा सके। मेरे दोस्तों, आइए हम लोग बाइबल में गौर करते हैं कि परमेश्वर आज के दिन हमारे लिए क्या वचन बताता है। आज का वचन हम पढ़ते हैं नीति वचन की किताब में अध्याय 18 वचन 10। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। नीति वचन अध्याय 18 वचन 10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। आज प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस पवित्र वचन के लिए। यहोवा का नाम, परमेश्वर का वचन बताता है मेरे दोस्तों, यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है। आज यहोवा का नाम से मेरे प्यारे भाई और बहनों बहुत सारे दुर्घटनाओं से हम बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे दुर्घटनाओं से, बहुत सारे युद्धों से, बहुत सारे षड्यंत्रों से आज यहोवा के नाम से वो लोग बच गए थे मेरे दोस्तों। और धर्मी जन के लिए बचने का एक रास्ता, बचने का एक स्थान परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बता रहा है। यहोवा के नाम पे जब आप विश्वास करोगे और दौड़कर जब आप उसके पास जाओगे मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम जो यहोवा का नाम है, जो दृढ़ गढ़ है, वो आपकी सुरक्षा करता है। आइए मेरे दोस्तों, हम लोग एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। आज बाइबल में एक दो मनुष्य के बारे में बाइबल हमें बताती है। एक का नाम था शाऊल और एक का नाम था दाऊद। शाऊल को परमेश्वर ने इजराइलियों के ऊपर एक राजा नियुक्त करके रखा था मेरे दोस्तों। शाऊल इतना उसको परमेश्वर ने आशीष दिया था, इतना परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया था, वो इजराइलियों का न्याय करता था, इजराइलियों के ऊपर एक राजा बनकर था मेरे दोस्तों। और कई दिन बीतने के बाद शाऊल परमेश्वर के आज्ञा तोड़ने लगा। शाऊल परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता था और परमेश्वर पछताने लगे कि परमेश्वर, मैंने इसको शाऊल को क्यों इजराइलियों के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर राजा मैंने बनाया। और इसके बाद परमेश्वर ने, हमारे बाइबल पढ़ते हैं 1 शमूएल अध्याय 19 में इस स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर एक दुष्ट आत्मा को शाऊल के ऊपर हर दिन भेजता था और उस दुष्ट आत्मा से बचने के लिए शाऊल ने क्या किया, एक लड़का था दाऊद करके। परमेश्वर ने, शाऊल जब आज्ञा नहीं मानता था परमेश्वर की, शाऊल परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता था, तब परमेश्वर का आत्मा दाऊद करके एक बच्चे के ऊपर, दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा गया था मेरे दोस्तों। और दाऊद को शाऊल ने बुलवाया था। जब दाऊद आराधना करता था तब वो शैतान जो उसके ऊपर आता था उसको परमेश्वर दूर कर देता था जब दाऊद स्तुति और आराधना करता था। कई दिन बीतने के बाद शाऊल के अंदर एक घमंड आने लगा, शाऊल के अंदर जलन आने लगा कि परमेश्वर दाऊद से प्यार करता है, परमेश्वर दाऊद के ऊपर अपना हाथ को रखा है। तो वो शाऊल ऐसा प्लान करता है कि शाऊल दाऊद को मारने के लिए षड्यंत्र रचता है मेरे दोस्तों। और ये चीज़ दाऊद को पता चलता है और दाऊद दौड़कर शमूएल नबी के पास जाता है। शमूएल उस समय उस काल में परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ नबी था, वो परमेश्वर की आराधना करता था मेरे दोस्तों। दाऊद जब दौड़कर शमूएल के पास गया तो शमूएल और दाऊद दोनों मिलकर एक गांव में चले जाते हैं और वहां पे परमेश्वर की नबूवत करने लगते हैं, वहां पे परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं। तब जब इस शाऊल को पता चलता है कि दाऊद और शमूएल दोनों मिलकर एक देश में, एक गांव में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तब शाऊल अपने जो आर्मी थी, अपनी जो सेना थी, उसमें से कई लोगों को चुनकर दाऊद को पकड़ के लाने के लिए उन्हें भेजता है मेरे दोस्तों। और बाइबल हमें बताती है, बाइबल में अद्भुत काम इसके बाद होता है। जब भी शाऊल की सेना उस जगह पे पहुंचते हैं और उन लोग देखते हैं कि शमूएल और दाऊद परमेश्वर की नबूवत करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा उन सेना के ऊपर उतरते हैं और वो लोग भी उनके साथ मिलकर आराधना करने लगते हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद शाऊल को पता चलता है कि उसने भेजा हुआ सेना के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और वो लोग भी उनके साथ नबूवत करने लगे। तो दूसरे बार भी वो अपना सेना को वापस उसके
पास भेजता है ताकि उसको पकड़ के लाए और उसको मारे। मगर जब वो लोग का दूसरा सेना वहाँ पे पहुँचता है, फिर से परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आता है और वो लोग भी उनके साथ नबूवत करने लगते हैं। इस तरीके से वो 3 बार अपने सेना को दाऊद को पकड़ के लाने के लिए भेजता है मेरे दोस्तों। और वो देखता है कि तीनों बार मेरे सैनिक लोग उनके साथ परमेश्वर की आराधना करने लग गए, परमेश्वर के आत्मा उनके ऊपर आ गए। चौथे बार शाऊल खुद जाता है दाऊद को पकड़ने के लिए उस गाँव में, और बाइबल हमें बताती है शाऊल जिस समय वहाँ पे पहुँचता है उस समय परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर भी आता है और शाऊल भी वहाँ पे नबूवत करने लगता है। और शाऊल के द्वारा शाऊल से दाऊद को परमेश्वर अपने इस तरीके से परमेश्वर दाऊद को बचाता है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए हम लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारे तकलीफ़ है। कई लोगों को कर्ज़ों के बारे में डर है, कई लोगों को किसी और के बारे में डर है, कई लोगों को बीमारियों के बारे में डर है। आज कोरोना वायरस फैला है, लोग सोते नहीं है, दिन रात वही सोचते रहते हैं कि हमको क्या होगा, हम लोग बच पाएंगे कि नहीं इस बीमारी से। कई लोगों के अंदर कई सारे प्रश्न हैं मेरे दोस्तों। आज आप लोग को मैं जानता हूँ कि आप लोगों को पता नहीं कि कहाँ पे जाना है। आज प्रभु का वचन बोलता है यहोवा का नाम दृढ़ घर है, और जब आप दौड़कर यहोवा के सामने जाओगे और उसके सामने घुटने टेक कर आप उसकी स्तुति और आराधना करोगे, तब आपके शत्रुओं से, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, उसको परमेश्वर का आत्मा यहोवा आपको उस चीज़ों से बचाएगा मेरे दोस्तों, और आपको हमेशा सुरक्षा देगा। इसके लिए मनुष्य को जानना बहुत ज़रूरी है हम लोग को कहाँ जाना है। हम लोग कई लोगों के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए मेरे दोस्तों। आज ऐसे मत कीजिए। आज परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरे पास आओ, यहोवा के पास आओ, और यहोवा आपको हर एक तकलीफ़ों से छुड़ाएगा। आज प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर से वचन के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं उस यहोवा से। अगर आपके जीवन में कोई भी तकलीफ़ें आए तो उस यहोवा के सामने घुटने टेकिए, उससे प्रार्थना करिए। आपके तकलीफ़ों को छुड़ाने के लिए वो हमेशा तत्पर खड़ा रहता है मेरे दोस्तों। आइए हम लोग स्तुति और आराधना के साथ उसकी महिमा करते, उससे प्रार्थना करते ताकि वो आपकी रक्षा करे, हम सब की रक्षा करें। स्वर्ग और संसार का मालिक प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए। पिता, आपके वचन बताता है प्रभु यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, जो धर्मी उसके पास भाग के जाता है उसके जीवन के हर एक दुर्घटनाओं से यहोवा आप बचाते हैं। प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं प्रभु, इनको आशीषित कीजिए प्रभु। इनके जीवन में कई भी परेशानियां हैं प्रभु, आज पिता उनके अंदर ये पता चलने दो कि यहोवा के पास जाने से हमारा प्रश्न छूट जाएगा। मान पिता परमेश्वर, आज इनको प्रभु आप संभालिए, रक्षा कीजिए। जिस तरीके से प्रभु दाऊद को अपने शाऊल के हाथों से बचाते रखा प्रभु, उस तरीके से प्रभु जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं उनको संभालना, उनकी रक्षा करना प्रभु। ऐसे तकलीफ़ों से, ऐसे परेशानियों से प्रभु आपके लोगों की आप रक्षा करना यहोवा परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको परमेश्वर आशीष करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने परिवारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको जैसा आशीर्वाद प्रभु कर रहा है वैसे उनको भी आशीष मिले। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर का शांति आपके अंदर बने रहे।